हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। गाइडलाइन में संशोधन, झारखंड सरकार ने दी छूट। नदी तालाब पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रद्धालु कर सकेंगे छठ पूजा। झारखंड सरकार ने 2 दिन पूर्व जारी गाइडलाइन को संशोधित करते हुए शर्त के साथ नदी तालाबों पर छठ महापर्व मनाने की छूट दे दी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुंह पर मास्क और 2 गज की दूरी रखते हुए नदी तालाब पर छठ महापर्व मनाने की छूट दी गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, महापर्व छठ कल से नहाय खाय के साथ शुरू होगा। लोक आस्था का 4 दिनी महापर्व छठ 21 नवंबर को होगा समापन। आस्था, पवित्रता, शुद्धता व स्वच्छता का 4 दिनी महापर्व छठ बुधवार से नहाय खाय के साथ शुरू हो जाएगा। इस दिन प्रसाद के रूप में व्रती व श्रद्धालु कद्दू भात का सेवन करेंगे। इसके अगले दिन खीर भोजन का प्रसाद बनेगा। फिर 20 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य व 21 नवंबर को उदयीमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ संपन्न हो जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, भाजपा पर झामुमो का प्रहार। भाजपा गंदी राजनीति बंद करे, सरकार राज्यवासियों को श्रद्धा का संपूर्ण सम्मान करेगी। झामुमो ने भाजपा को चेताया है कि वह छठ महापर्व पर गंदी राजनीति बंद करे, सरकार राज्यवासियों को श्रद्धा का संपूर्ण सम्मान करेगी, आस्था पर कोई आंच नहीं आने देगी, लेकिन गंदी राजनीति के आगे घुटना नहीं टेकेगी, विचलित नहीं होंगे। झामुमो महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार का कोई भी फैसला जनता की सुरक्षा के लिए है, केंद्र सरकार का गाइडलाइन के तहत है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना, राज्य में मिले 261 नए संक्रमित, 343 ठीक हुए, 3 की मौत। झारखंड में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या घटती जा रही है। मंगलवार को राज्य में 261 नए पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि राज्य में 343 संक्रमित ठीक भी हुए। अब तक राज्य में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 1,02,548 पहुंच गई है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 3 मरीजों की मौत हो गई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में स्थापित होगी साइकिल बनाने की फैक्ट्री, सीएम ने उद्योग विभाग को दिया होमवर्क का आदेश। झारखंड सरकार राज्य में साइकिल फैक्ट्री लगाने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद उद्योग विभाग ने होमवर्क शुरू कर दिया है। उन कंपनियों से बातचीत की प्रक्रिया शुरू की जा रही है जो झारखंड में साइकिल फैक्ट्री लगाने को उत्सुक हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में हम प्रति वर्ष 2.5 से 3 लाख साइकिल बच्चों को देते हैं, लेकिन पूर्व की सरकार ने कभी सोचा ही नहीं कि जब हम इतनी साइकिल बच्चों को देते हैं तो क्यों न झारखंड में साइकिल बनाने की फैक्ट्री ही स्थापित हो जाए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 10वीं पास के लिए ग्रामीण डाक सेवक की 2582 भर्तियां, न होगी परीक्षा और न इंटरव्यू। भारतीय डाक विभाग के तहत नॉर्थ ईस्ट झारखंड पोस्टल सर्किल और पंजाब पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवकों की 2582 वैकेंसी निकली है। नॉर्थ ईस्ट सर्किल में 948 वैकेंसी, झारखंड पोस्टल सर्किल में 1118 वैकेंसी और पंजाब पोस्टल सर्किल में 516 वैकेंसी है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 नवंबर से शुरू हो चुकी है, लेकिन और इसकी अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2020 है। इन पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट 10वीं के प्रांतकों के आधार पर बनेगी। अगर किसी उम्मीदवार के पास हायर क्वालिफिकेशन हो तो यह कोई मायने नहीं रखेगा, सिर्फ 10वीं के मार्क्स की ही चयन के आधार पर बनेगा। ग्रामीण डाक सेवक की इस भर्ती के तहत ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक पद भरे जाएंगे।
इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में सेल्फी पड़ी भारी, नदी में बहे 3 युवकों का अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। झारखंड के गुमला के रायडी प्रखंड में शंख नदी स्थित हीरादह कुंड में रविवार को बहे 3 युवकों का सोमवार शाम तक एनडीआरएफ की टीम तमाम कोशिशों के बावजूद पता नहीं लगा सकी और अब मंगलवार को भी उनकी तलाश जारी रखी जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नशा के खिलाफ झारखंड पुलिस का चला स्पेशल कैंपेन, 17 दिन में 300 लोगों की हुई गिरफ्तारी। झारखंड पुलिस ने नशा के खिलाफ पूरे राज्य में स्पेशल कैंपेन चला रखी है। 1 नवंबर 2020 से 17 नवंबर 2020 के बीच पुलिस ने 300 लोगों की जहां गिरफ्तारी की है, वहीं लाखों किलोग्राम महुआ के अलावा हजारों लीटर देसी और अंग्रेजी शराब की बरामदगी की है। साथ ही डोडा अफीम, ब्राउन शुगर और गांजा को भी जब्त किया है, जहां जिलावार स्थित ब्यौरा पढ़ सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राजधानी रांची में मिला कटा हुआ सिर, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड की राजधानी रांची में आज मंगलवार को पुलिस ने एक कटा हुआ सिर बरामद किया है। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। डिबडी पुल के पास एक कटा हुआ सिर मिला। इसे देखते स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना डोरांड पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कटा हुआ सिर बरामद कर थर्ड को पता लगाने में जुटी है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में छठ के बाद बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग। झारखंड में छठ के बाद ठंड बढ़ने का आसार है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन से बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है और इसका असर झारखंड में भी दिखेगा। झारखंड में छठ महापर्व के बाद 21 नवंबर से ठंड बढ़ने के आसार हैं। लोगों को दिन में भी ठंड का एहसास होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रांची एयरपोर्ट पर सुबह से शाम के बीच उड़ान नहीं भरेंगे विमान। झारखंड के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रनवे के रिकापैटिंग का काम शुरू कर दिया गया। इस वजह से सुबह 10 बजे से 6 बजे के बीच जहाज उड़ान नहीं भर सकेंगे। रिकापैटिंग के तृतीय चरण का यह काम 15 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक एयरपोर्ट से कोई भी उड़ान नहीं शुरू होगी। इस वजह से यहां सभी उड़ानों के शेड्यूल को बंद कर दिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दिल्ली में लॉकडाउन की तैयारी, बाजार बंद हुए और शादियों में 50 मेहमानों की छूट मिली तो 5,000 करोड़ का वेडिंग मार्केट पर असर पड़ेगा। कोरोना की तीसरी लहर झेल रही दिल्ली में केजरीवाल सरकार मिनी लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। बाजार बंद रखने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी गई है। वहीं शादियों में 200 की जगह 50 लोगों के शामिल होने के नियम का प्रस्ताव रखा है। आइए समझते हैं कि दिल्ली में इसकी ज़रूरत क्यों है, लॉकडाउन किस तरह लागू हो सकता है और इसका असर क्या हो सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कोरोना दुनिया में रूसी राष्ट्रपति पुतिन का सुझाव, भारत और चीन हमारी वैक्सीन का प्रोडक्शन करे, इससे गरीब देशों को फायदा होगा। अब तक 5,53,00,000 से ज़्यादा संक्रमित, 13,31,000 लोगों की मौत हो चुकी, 3,84,00,000 स्वस्थ। अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 1,15,00,000 से ज़्यादा। अब तक 2,52,000 लोगों ने गंवाई जान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, ब्रिक्स में पाकिस्तान पर निशाना, मोदी ने कहा आतंक को बढ़ावा देने वाले देशों की जवाबदेही तय हो, इनसे मिलकर निपटाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में शामिल हुए। मोदी ने कहा आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या है जिसका सामना दुनिया आज कर रही है। यह निश्चय करेंगे कि जो देश आतंकवाद को समर्थन करते उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए और इस समस्या से ऑर्गेनाइज्ड ढंग से लड़ा जाए।